बढ़ेंगे। कांकेर की सड़कों पर बेशर्म कपल चलती स्कूटी पर रोमांस का वीडियो काफी वायरल हुआ है। दुर्ग भिलाई के बाद कांकेर से ये वीडियो सामने आया है। अश्लील वीडियो है। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। कांकेर की सड़कों पर बेशर्म कपल स्कूटी चलाते हुए। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डिप्टी सीएम, आपको बता दें कि कफ सिरप कांड से हड़कंप मच गया है, जहां पर मौत की संख्या 20 हो गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। जांच एजेंसियां सक्रिय है। सिरप की जांच जारी है। कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की जान जा चुकी है। नागपुर में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, मौत की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नागपुर में 5 बच्चों की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। डिप्टी सीएम ने की अस्पताल में बच्चों से मुलाकात, उनका हालचाल जाना। उन्होंने वहां पर पहुंचकर साथ ही डॉक्टरों को भी निर्देश वो देते हुए नजर आए कि सही से जांच होनी चाहिए। बच्चों की जांच एजेंसियां सक्रिय है। सिरप की जांच जारी है। एक तरफ एक्शन मोड में भी यहां पर नजर आ रहा है शासन प्रशासन। नागपुर में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। तो एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जहरीला कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत की पुष्टि कर दी है। छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुर्ना जिला से मासूमों की जान जाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। डिप्टी सीएम ने नागपुर पहुंचकर पीड़ित बच्चों और परिजनों से मुलाकात की। मरने वालों में 5 महीने से लेकर 8 साल तक के मासूम शामिल है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और संभावित दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की है। तो डिप्टी सीएम ने की अस्पताल में बच्चों से मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि प्रशासन ने जांच तेज कर दी है इस पूरे मामले में और संभावित दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुर्ना जिलों से मासूमों की जान जाने की जानकारी सामने आई है। नागपुर में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। डिप्टी सीएम ने नागपुर पहुंचकर पीड़ित बच्चों और परिजनों से मुलाकात की। मरने वालों में 5 महीने से लेकर 8 साल तक के मासूम शामिल हैं। छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और संभावित दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी भी कर दी है। तो कफ सिरप से 20 मासूमों की जान चली गई है और ये संख्या काफी ज्यादा चिंताजनक बनती नजर आ रही है। ना चाहे वो अपना काम करे और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, आईसीएमआर की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया। हाँ, कल मैंने 5 बच्चे जो भर्ती हैं, 2 एम्स में, 2 जीएमसी में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ परिजनों से मिला, उन बच्चों को देखा और जो प्रबंधन है सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों की जान बचाने। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से दम तोड़ रही है, चाहे कुपोषण को लेके मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है देश के अंदर, अपराध, बाल अपराध के अंदर क्या स्थिति आपको पता है। तो मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए विशेष रूप से आपने देखा एमवाई के अंदर क्या हुई कि वहां पर चूहे खा गए नवजात बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाएं बच्चों के लिए कागजों पे चल रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे पोषण आहार में, चाहे अस्पतालों में मशीनें खरीद के किया जा रहा है। डॉक्टर नहीं है, कई गांव के अंदर स्थिति आज भी डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। मेरे बीजेपी सरकार को 25 साल होने आए, क्यों नहीं आप डॉक्टर पहुंचाना चाहते? क्यों आप डॉक्टरों को आप सुविधाएं नहीं देना चाहते गांव के अंदर? मैं समझता हूं कि सरकार को चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, डॉक्टर्स की भर्ती हो, एएनएम की भर्ती हो, तत्काल इसे ओपन करना चाहिए, न है कि आपको ब्रांडिंग और भ्रष्टाचार की योजनाओं में पैसा लगाना चाहिए। और बड़ी खबर इस बीच रायपुर से सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। कोल्ड्रिफ, कफ सिरप और अमानक दवाइयों को लेकर बोले संदिग्ध बैच की सभी दवाइयां बैन हो। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा सिरप सप्लाई को लेकर भी जांच जारी है। श्याम बिहारी यहां पर जानकारी देते नजर आए। 2 साल से
कम उम्र के बच्चों को सिरप नहीं पिलाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सभी बैच की दवा की जांच में जुटे हुए हैं ताकि भविष्य में जो तस्वीरें राजस्थान और मध्य प्रदेश से सामने आई है वो यहां पर ना बने। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, कफ सिरप और अमानक दवाइयों को लेकर उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि संदिग्ध बैच की सभी दवाइयां बैन हो, उनकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही ये लोगों को दी जानी चाहिए। सिरप सप्लाई को लेकर जांच जारी है। इसके कई राज्यों में बच्चों की बीमार होने और कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु होने का भी जानकारी प्राप्त हुआ है और जिन राज्यों में ऐसी घटना हुई है उन राज्यों ने उन सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप अभी नहीं पिलाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी हुआ है और जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं उसको जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके सुपरविजन में ही उनको दवाइयाँ देने हेतु, सिरप देने हेतु निर्देशित किया गया है। कोल्ड कफ सिरप को लेकर देश के कई राज्यों में बच्चों की बीमार होने और कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु होने का भी जानकारी प्राप्त हुआ है और कोल्ड कफ सिरप को लेकर देश के कई राज्यों में बच्चों की बीमार होने और कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु होने का भी जानकारी प्राप्त हुआ है और जिन राज्यों में ऐसी घटना हुई है उन राज्यों ने उन सिरप को प्रतिबंधित कर दिया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड कफ सिरप को लेकर देश के कई राज्यों में बच्चों की बीमार होने और कई राज्यों में बच्चों की मृत्यु होने का भी जानकारी प्राप्त हुआ है और जिन राज्यों में ऐसी घटना हुई है उन राज्यों ने